हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि आज हमारा ज्योग्राफी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है, हमारा देश भारत। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो क्लास 6 की ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट। अब कल से आपका जो है 7 स्टार्ट हो जाएगा, ये भी आपका 1 वीक में खत्म। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ज्योग्राफी कब तक खत्म हो जाएगा, तो आई थिंक हम जो है मई में जो है पूरी कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। फिर आपका बस पॉलिटी बचेगा और हमारा प्रीवियस क्वेश्चन एंड पेडागोजी, तो ये हम पूरा जून में अच्छे से कर लेंगे। और अगर आपने सच में ऐसे क्लासेस फॉलो किए हैं, 1 बाय 1 क्लासेस देखे हैं ना, तो यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। रिवीजन करना है एंड प्रीवियस क्वेश्चंस, दैट्स इट। अच्छा, ज्योग्राफी के नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं। देखो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अगर बन जाएगा तो मैं क्यों रखूंगी अपने पास, आप सभी के ही काम आएगा। तब तक के लिए आप हिस्ट्री का ले लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट 6-8 का पूरा अच्छे से डिटेल में बना दिया है, पॉइंट वाइज हाईलाइट भी किया हुआ है। और आप कहेंगे तो सैंपल एकदम लास्ट में लगा दूंगी, लास्ट में देख लेना। एंड ओनली 49 रुपीज़ में, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, 2 नंबर, कहीं पर भी दोनों में से किसी पे भी मैसेज करो, टीम आपको तुरंत रिस्पॉन्स करेगी एंड तुरंत आपको PDF देगी। वो भी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आप तब तक हिस्ट्री पढ़ो, और जैसे ही आपका हिस्ट्री खत्म होगा हम आपको ज्योग्राफी भी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लद्दाख हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी हुई हैं अभी आपके रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो PDF मैंने जो है अभी जस्ट भेजा है, ये वाली NCERT वाली टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, लिंक कमेंट सेक्शन में है। तो चलो देखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, इसमें कंजूसी ना करें। देखिए, ये जो हमारा देश भारत है, आपको पता ही है कि भारत जो है एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। और उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा प्रायद्वीप का मतलब, ठीक है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा, ये नंबर डायरेक्ट पूछेगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। और पूरब में आपको पता ही है, ये इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ पर आपका गुजरात है, गुजरात में ही आपका कच्छ, भुज आप जानते ही हो, भुज में ही है कच्छ। तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, अगर आप ऐसे देखें, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है। तो यहाँ पर यही बता रहा है। और ये आपका उत्तर में आपको पता ही है लद्दाख है, और ये हमारा दक्षिण में कन्याकुमारी। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर में जो है आपका लद्दाख से लेके, यहाँ से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? 3200 है। और अगर आप पूरब में देखें, कलर भी चेंज करती हूँ, ये देखिए, पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात का जो कच्छ है, इसका विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, ये सारे जो है द्वीप समूह इनकी विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। और यहाँ जलवायु, वनस्पति, आपको पता ही है, लैंग्वेज, कल्चर, सब में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं। और इतने डिफरेंस होने के बावजूद भी हम सब देखते हैं यूनिटी, ठीक है, जो कि हमारे ही कल्चर को दिखाता है। यही कारण है कि हम एक जो है नेशन से बधे हुए हैं, एक राष्ट्र से। अलग भाषा है, अलग कल्चर है, फिर भी हम सब क्या हैं? एक हैं। वर्ष 2011 से अब तक जो है भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जनसंख्या के मामले में आपको पता ही है, हम पहले पोजीशन पे हैं। चीन के बाद अगर आप देखो तो विश्व का दूसरा, अगर मैं विश्व की बात करूं तो चीन के बाद हमारा नंबर दूसरे पे है, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और भारत का कौन सा स्टेट है? आप जानते हो, यूपी, वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो चीन के बाद हमारा भारत है दूसरे नंबर पे, याद रखिएगा, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। चलो अब यहां पर देखिए, स्थिति देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपको मैंने आपको कई बार बताया है, ये जो है हमारा, यहाँ पर हम देखते हैं बीच में हमारा विषुवत वृत्त है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। और यहीं पर आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। तो जब आपका भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कर्क रेखा तो इसके मध्य से ही होकर गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका भारत है उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ से कर्क रेखा जो है इसके बीचों बीच से मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले याद रखो कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और कर्क रेखा आपको पता ही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर
यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आप देखें तो इस भारत की जो ये नंबर जो आपको दिख रहा है ना, ये नंबर आपको याद करना होगा। इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा बहाना, क्योंकि ये नंबर जो है डायरेक्ट पूछा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर हमारा जो भारत है उसकी मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं पश्चिम का बोलूँ, मतलब यहाँ से पूर्व, हाँ, पश्चिम से लेकर पूर्व का भारत का विस्तार, तो वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते हो कि अरे नहीं याद करेंगे, ये पूछता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन तो आप रट लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर हो सकता है, और दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर कितना होगा, लगभग 2 घंटे का होगा। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो जिसने क्लास नहीं देखी है जरूर देखना, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। और आपको पता है कि पश्चिम में गुजरात है, ये हमने पहले भी देखा, यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात की अपेक्षा यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक है, तो गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 2 घंटे पहले हो जाता है। और हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को हम भारत का मानक समय मानते हैं, और इस यामोत्तर को ही भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट देशांतर, इसको हम स्थानीय समय, मतलब हम अपने भारत का मानक समय मानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, और ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबको पता ही है भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो है भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, एक श्रीलंका है और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी हैं। और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मतलब कि ये देखिए, ये श्रीलंका है ना, तो पाक जल संधि है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, इस फोटो में देखते हैं मालदीव और श्रीलंका तो आपने देख ही लिया। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, ये देखिए समुद्र में श्रीलंका एंड मालदीव। तो ये आपको कुछ चीज़ें तो याद ही रखनी है। और ये पाक जल संधि याद रखिएगा कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। और दक्षिण में हमारे समुद्र में से जो 2 द्वीप हैं वो श्रीलंका तथा जो मालदीव हैं वो हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब भारत एक विशाल देश है, तो देश में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इनके नाम पूछता है, राज्यों का नहीं पूछता है, बट यूटी का पूछता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, आप जानते हो, तो ये आपको याद रखना है। तो 28 जो है स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, ये नंबर भी याद रखिएगा। तो इसमें है, और दिल्ली आपको पता ही है भारत की राजधानी है, और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के ही आधार पर हुआ है। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं। तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, इसे बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदी तो सभी को पता है, एक नदी है, ठीक है, जो कि मुख्य नदियों में से, मान लो एक नदी है, अभी मुख्य नदी में से किसी भी तरफ से आकर ऐसे मिल रही है और अपने जल को मुख्य नदी में से विसर्जित कर देती है, तो ये सहायक नदी हो गई, ये तो पता ही है। भौतिक विभाजन देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां जो है वो विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय जो है वो संतरी का कार्य करता है, मतलब एक तरीके से बर्फ का घर है। हिम प्लस आलय का मतलब ही होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 जो है हमने समानांतर जो है श्रृंखलाओं में बांटा हुआ है, और यहाँ से आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, इतनी बार पूछा हुआ है, इतनी बार मैं आपको बता नहीं सकती, वो भी एक क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे उत्तर में आपका कौन सा है, तो वो है वृहत हिमालय, और इसी को हम बोलते हैं हिमाद्री। तो ध्यान रखिएगा, वृहत हिमालय और हिमाद्री दोनों एक हैं, उत्तर में है, उत्तर का मतलब नॉर्थ में। ये देखिए यहाँ पे ऐसी श्रृंखलाएं हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया वृहत हिमालय, हिमाद्री। इसी श्रृंखला में ना, इसी जो ये वृहत हिमालय है, यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा, मध्य हिमालय को ही हिमाचल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है हिमाद्री के, मतलब ये जो हिमाद्री है ना, इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक
ठीक है। और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद से सबसे यहाँ पर है शिवालिक, सबसे ज्यादा दक्षिण में है शिवालिक, ठीक है। तो 3 आपको याद रखना है। पहले आपका वृहद हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय, हिमाचल एंड शिवालिक सबसे दक्षिण में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय जो है किस दक्षिण में है, उत्तर में है। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय के दक्षिण में जो है भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, और ये मैदान जो है समतल है, प्लेन है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन सभी के जो सहायक नदी है ना, इनके द्वारा जो लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप है उससे बना हुआ है। और ये आपको पता है, ये कृषि में भी जो है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि प्रदान करती हैं ये जो नदियों के मैदान है। और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, क्योंकि जहाँ पे अच्छी खासी जो है खेती होगी, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। और ये चलो ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान। अब भारत के पश्चिम भाग में है भारतीय महामरुस्थल। यह शुष्क है, गर्म है, रेतीला है और वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में आपका है प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति होती है त्रिभुजाकार और इसका धरातल जो है काफी ऊंचा नीचा है। यहाँ पर आपको पहाड़ियां मिलेंगी, घाटियां स्थित हैं। और इसी के उत्तर पश्चिम में है अरावली श्रृंखला। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला जो है विंध्य और सतपुड़ा किसकी है। तो वह ध्यान रखिएगा, अरावली श्रृंखला में है। तो उत्तर पश्चिम में जो अरावली श्रृंखला है स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। एक तो यही क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला का नाम बताओ, तो वो है अरावली। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन। सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली उत्तर पश्चिम में, नर्मदा और तापी नदियां जो है श्रृंखला से बहती हैं तो विंध्य और सतपुड़ा, ये इस तरीके से पूछा हुआ है। और ये ना पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी का नाम बताओ। नर्मदा और तापी कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, ठीक है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, तो जबकि पूर्वी घाट जो है बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। और ये जो पठार है ना, यहाँ पर आपको कोयला लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो जो पश्चिम घाट में ये सह्याद्री और ये जो पठार है, यहाँ पर कोयला और लौह अयस्क बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस ध्यान रखना है। अगला देखो, पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी नैरो होते हैं, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो जो है अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। पश्चिमी वाले संकरे होते हैं और पूर्व वाले जो है चौड़े होते हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। अब बताओ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ, वो पूछा हुआ है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में से आपको याद रखना है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में जो गंगा ब्रह्मपुत्र है ना, नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ठीक है। अब एक बार प्रवाल देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा प्रवाल द्वीप। देखो प्रवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, ठीक है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है, तो जो कि बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं, तथा इस प्रकार से आपको प्रवाल द्वीप ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है प्रवाल द्वीप। इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो ये छोटे समुद्री जंतु के ही कंकाल होते हैं, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। तो आज की जो क्लास है ना, यहाँ से बेसिक बेसिक चीजें क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जैसे कि हिमालय के आपको श्रृंखलाएं याद रखना है तीनों, अरावली के बारे में याद रखना है, विंध्य सतपुड़ा, ये सारे क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है सोशल साइंस में। इवन आपको ईवीएस में भी यहीं से बहुत फायदा मिलने वाला है। अब भारत के 2 द्वीप समूह हैं जो कि आपको याद रखना है, और ये आज चैप्टर खत्म क्लास 6 का। भारत में 2 द्वीप समूह है। एक है आपका लक्षद्वीप समूह, ये पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, अरब सागर में स्थित है। ध्यान रखना, अरब सागर। यहाँ पर देखो इस तरीके से मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ए बी, अल्फाबेट में ए से स्टार्ट करते हो, तो ए से हो जाएगा आपका अरब सागर, और बी से हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल, ठीक है। अब आपका लक्षद्वीप यहीं पे है, अरब सागर के ही साइड में है, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में है ना कि चलो आपका इस साइड में लक्षद्वीप है तो यहाँ तो ए होता है, तो ए से आप हमेशा याद रखोगे अरब सागर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है, और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है।
ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो दोनों का डिफरेंस याद रखना है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप हो गया अरब सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, यही दोनों प्रश्न ना अभी पूछा हुआ है रिसेंटली। तो ये सब हमने पढ़ लिया। बाकी के इससे डिटेल आपको क्लास 7 जब हम स्टार्ट करेंगे ना उसमें मिलेगा। समाचार पत्र, लोगों से बातचीत के जरिए हमने सुनामी के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और जब सुनामी भारतीय तट से टकराती है तो किस प्रकार से लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलता है। सुनामी जो होता है एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। तो ये लाइन याद कर लो, पूछता है कि सुनामी क्यों आती है। तो ये एक बहुत ही विशाल सागरीय तरंग होती है और जो कि समुद्र तल पर जैसे भूकंप आएगा ना उसके वजह से ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको मैप में ना लक्षद्वीप समूह और ये दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे, हाँ ये हमारा इंडिया का मैप और ये देखिए ए बी, ए से हो गया अरब सागर, बी से हो गया बंगाल की खाड़ी। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं इसलिए। अब यहाँ पर देखो अरब सागर में स्थित है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बाकी आप यहाँ पर देखो श्रीलंका और भारत की जो जल संधि है पाक जल संधि है, मालदीव यहाँ पे है, हिंद महासागर यहाँ पे है। तो ये आप फोटोज को अपने दिमाग में रखो क्योंकि यहीं से डायरेक्ट पूछता है ना कि फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरब सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में है। तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं। तो एक बार जो है जस्ट क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप नोट कर लें कि क्या चीज़ें इसमें से पूछी गई हैं। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, साथ में ये तो स्थिति तो रट लो, ये आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हो, ये इतनी बार पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से आपको जो है ये भारत के पड़ोसी देश 28 राज्य और 8 यूटी हमारा भारत का, वो तो आपको पता ही होगा। देन आपसे ये पूछेगा जो कि हिमाचल की जो श्रृंखलाएं हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान में स्थित है और ये पूछता है स्टेटमेंट में कि यहाँ पर क्या खेती हो सकती है। तो जी हाँ, बहुत ही उपजाऊ मैदान होता है। उसके बाद से आपसे पूछता है अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, तापी, विंध्य और सतपुड़ा में स्थित है। और कोयला और लौह अयस्क की बहुत प्रचुरता है ये। ठीक है, और पूर्व की ओर बहने वाली नदी ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो खुद से नोट्स बना रहे होंगे उनको मैं बताना चाहूँगी। और हमारा अगर हिस्ट्री का नोट्स आपके पास नहीं मिला है, पेड नोट्स 49 रुपीज़ में, तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो। 18 मई से पहले लेने की कोशिश करना क्योंकि उस समय मैं थोड़ा बिजी हो जाऊँगी तो शायद, और टीम भी नहीं रहेगी तो अकेले मैं उतना नहीं कर पाऊँगी मैनेज। और ये भारत के 2 द्वीप समूह लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो ये आपका हो गया आज का कंप्लीट। आज हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं और क्वेश्चन का आंसर दिया करो कमेंट्स में। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, बताओ, उसका नाम बताओ। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, नाम बताइए। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ये आपको बताना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा अभी हमने पढ़ा बनाए गए डेल्टा का नाम, अभी तो हम देख रहे थे ना। देखिए ये एक बार दिखा देती हूँ कि नोट्स में ही है, मिलेगा सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा। ये देखिए डेल्टा का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी है ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और यही जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया आपके सामने, सब कुछ तो है नोट्स में ही। उसके बाद से भारत में कितने राज्य हैं, वही हैं 28 हैं और 8 हमारा यूटी हो गया। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में क्यों लोग निवास करते हैं, काफी उपजाऊ मैदान है वहां पे। लक्षद्वीप को हम प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। चलो, हिमालय के सबसे दक्षिण में है शिवालिक। ठीक है, सह्याद्री को और किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री को, तभी मैंने बोला कि सबके 2-2 नाम हैं, नाम याद रख लेना। सह्याद्री, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, यहां पर देखो। जो लोग नोट्स बना रहे होंगे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो यहां पर आप ढूंढ लेना, यहीं पर हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जब हम पीवाईक्यू करेंगे ना तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से वहां पे कवर हो जाएगा। तो पाक जल संधि आपको पता है ये भारत और श्रीलंका है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरब सागर में स्थित कौन सा है, अभी हमने देखा ना लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार हमारा बंगाल की खाड़ी में है।
भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली, ये भी हो गया क्लियर। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना किलोमीटर है? 32.8 लाख किलोमीटर है। महान हिमालय को किस नाम से जानते हैं? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है। तो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट्स में जाओ, मतलब इसी में, और दोबारा से देखो। लास्ट में भी आपको हिस्ट्री का सैंपल मिलेगा, आप उसे जरूर देखें। अगर आपको परचेज करना है तो मात्र 49 रुपीज़ में 6, 7, 8 का बाइलिंगुअल नोट्स आपको 200 पेजेस में PDF तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आप यहाँ पर जो है सीटेट एसएसटी हिस्ट्री एंड यहाँ पर देख सकते हो 6 to 8 बाइलिंगुअल नोट्स का ये PDF आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी डिटेल में है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये देखिए चैप्टर 1 है, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये देखिए हर एक पॉइंट, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड्स जो है हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है, इसके लिए ये PDF तैयार हो चुका है। प्लस हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी फिलहाल पूछा ही था, तो ये आपके NCERT का ही है। तो जिसे भी ये नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप उस पर मैसेज करना। और ये पूरा जो है 200 से अधिक पेजेस में तैयार किया गया है। 6 to 8 की पूरी NCERT इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाहर आपको हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इसी PDF से मिलेगा। ठीक है, तो शाम तक आपको मिल जाएगा। और ये आपका हर जगह, ये देखिए NCERT है, BPSC हो, जहाँ पर भी GS पूछा जाएगा ना, वहाँ पे आपको इस हिस्ट्री से काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, हर एक चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हिंदी इंग्लिश और साथ में इमेजेस भी मैंने, आप ये देखिए ये 200 तक का पेजेस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट का है। तो फाइनली जो है ये हमारा, आपको पता है ये क्लास 8 का है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करें और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपका बहुत पास में है।